हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं रूप एक और कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। इस कहानी का शीर्षक है अक्लमंद हंस। ये कहानी पंचतंत्र से है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो कहानी शुरू करते हैं। अक्लमंद हंस। एक बहुत बड़ा विशाल पेड़ था। उस पर 20 हंस रहते थे। उनमें से एक बहुत सयाना हंस था, बुद्धिमान और बहुत दूरदर्शी था। सब उसका आदर करते थे। उसे सब आदर से ताऊ कहकर बुलाते थे। एक दिन उसने एक नन्ही सी बेल को पेड़ के तने पर बहुत नीचे लटकते पाया। ताऊ ने दूसरे हंसों को बुलाकर कहा, देखो, इस बेल को नष्ट कर दो। एक दिन ये बेल हम सबको मौत के मुंह में ले जाएगी। एक युवा हंस हंसते हुए बोला, अरे ताऊ, यह छोटी सी बेल हमें कैसे मौत के मुंह में ले जाएगी। सियानी हंस ने समझाया, आज यो तुम्हें छोटी सी लाग रही है। धीरे धीरे यह पेड़ के सारे तने को लपेटा मार के ऊपर तक आवेगी। फिर बेल का तना मोटा हो जाएगा और पेड़ से चिपक जाएगी। तब नीचे से ऊपर तक पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाएगी। कोई भी शिकारी सीढ़ी के सहारे चढ़कर हम तक पहुंच जाएगा और हमें मार देगा। दूसरे हंस को यकीन न आया, यह छोटी सी बेल कैसे सीढ़ी बनेगी। तीसरा हंस बोला, अरे ताऊ, तू तो एक छोटी सी बेल को खींचकर ज्यादा ही लंबा कर रहा है। एक हंस बड़बड़ाया, या ताऊ अपनी अकल का रोब डालने के लिए अंट शंट कहानी बना रहा है। इस प्रकार किसी भी हंस ने ताऊ की बात को गंभीरता से नहीं लिया। इतनी दूर तक देख पाने की उनमें अक्ल नहीं थी। समय बीतता रहा। बेल लिपटते लिपटते ऊपर शाखाओं तक पहुंच गई। बेल का तना मोटा होने लगा और सचमुच ही पेड़ के तने पर सीढ़ी बन गई, जिस पर आसानी से चढ़ा जा सकता था। सबको ताऊ की बात की सच्चाई सामने नजर आने लगी। पर अब कुछ नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बेल इतनी मजबूत हो गई थी कि उसे नष्ट करना हंसों के बस की बात नहीं थी। एक दिन जब सब हंस दाना चुगने बाहर गए हुए थे, तब एक भेड़िया उधर आ निकला। पेड़ पर बनी सीढ़ी को देखते ही उसने पेड़ पर चढ़कर जाल बिछाया और चला गया। शाम को सारे हंस लौट आए। पेड़ पर उतरे तो भेड़िए के जाल में बुरी तरह फंस गए। जब वे जाल में फंस गए और फड़फड़ाने लगे, तब उन्हें ताऊ की बुद्धिमानी और दूरदर्शिता का पता चला। सब ताऊ की बात ना मानने के लिए बहुत लज्जित थे और अपने आप को कोस रहे थे। ताऊ सबसे बहुत गुस्सा था और वो चुपचाप बैठा रहा। एक हंस ने हिम्मत करके कहा, अरे ताऊ, हम तो मूर्ख हैं, लेकिन अब हमसे मुंह मत फेर ताऊ। दूसरा हंस बोला, इस संकट में निकालने की तरकीब तो तू ही हमें बता सकता है। आगे हम तेरी कोई बात ना टालेंगे। सभी हंसों ने हामी भरी। तब ताऊ ने उन्हें बताया, मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह जब बेलिया आएगा, तब मुर्दा होने का नाटक करना। बेलिया तुम्हें मुर्दा समझ के जाल से निकालकर जमीन पे रखता जाएगा। वहां भी मरे समान पड़े रहना। जैसे ही वो आखिरी वाले अंश को नीचे रखेगा ना, मैं सिट्टी बजाऊंगा। मेरी सिट्टी सुनते ही सब उड़ जाना। सुबह बेलिया आया। हंसों ने वैसा ही किया जैसा ताऊ ने समझाया था। सचमुच भेड़िया हंसों को मुर्दा समझकर जमीन पर पटकता गया। सीटी की आवाज के साथ ही सारे हंस वहां से
उड़ गए। भेड़िया अवाक होकर देखता रहा, बहुत हैरान हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुद्धिमानों की सलाह गंभीरता से लेनी चाहिए। जिन लोगों को लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस होता है ना, जो लोग समझदार होते हैं, उन्हें सुन लेना चाहिए और उनकी बात मान लेनी चाहिए। जैसे कि हमारे पेरेंट्स कभी हमें गलत सलाह नहीं देंगे। तो हमेशा जब भी आपको सलाह की ज़रूरत हो तो आपके पेरेंट्स के अलावा आपको अच्छी सलाह और मशवरा और कोई नहीं दे सकता। उम्मीद है आप सबको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल बटन दबाना मत भूलिएगा नई अपडेट के लिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।